कभी सोचा है कि दिल्ली, जो कि एक मैदानी इलाका है, शिमला से भी ज़्यादा ठंडी हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर इस बार की सर्दियों में कुछ ऐसा ही कमाल का विरोधाभास देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के मैदानों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है, इतनी कि मशहूर पहाड़ी शहर भी पीछे छूट गए हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। मतलब मैदान जो आमतौर पर गर्म माने जाते हैं वो पहाड़ों से ज्यादा सर्द कैसे हो गए। आइए आज इसी दिलचस्प मौसम पहेली की तह तक चलते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। 13 जनवरी को दिल्ली के पालम में मिनिमम टेम्परेचर 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और उसी दिन शिमला में यह 6.6 और देहरादून में 6.5 डिग्री था। मतलब साफ है, दिल्ली पहाड़ी इलाकों से कहीं ज्यादा ठंडी थी। और बात सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। नेशनल कैपिटल रीजन में तो ठंड इतनी ज्यादा थी कि गुरुग्राम में पारा लुढ़क कर 0 तक पहुंच गया, जो पिछले 20 सालों में सबसे कम था। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि पहाड़ों और मैदानों के मौसम में आखिर ये फर्क आ क्यों रहा है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, पहाड़ों के ऊपर बादलों का एक कंबल है और मैदानों के ऊपर एक खुली खिड़की। इस बार सर्दियों में पहाड़ों पर बादल एक कंबल की तरह छाए रहे। इससे हुआ ये कि जमीन की जो गर्मी थी वो रात में बाहर नहीं निकल पाई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जैसे मैदानी इलाकों का आसमान एक खुली खिड़की की तरह साफ था, जिसने दिन भर में जमा हुई सारी गर्मी को रात होते ही वापस स्पेस में भेज दिया। और इस खुली खिड़की वाले असर के साथ एक और चीज जुड़ जाती है, हिमालय से आने वाली बर्फीली और सूखी हवाएं। ये हवाएं जब मैदानों में पहुंचती हैं तो तापमान को और भी तेजी से नीचे गिरा देती हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इसके पीछे के साइंस को समझते हैं कि आखिर कौन सी प्रक्रियाएं इस जबरदस्त ठंड के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है वो है रेडिएशनल कूलिंग। आसान भाषा में कहें तो दिन में धरती सूरज की गर्मी सोखती है और रात में जब आसमान बिल्कुल साफ होता है तो ये गर्मी बहुत तेजी से वापस वायुमंडल में चली जाती है। इसी वजह से जमीन और उसके पास की हवा एकदम से ठंडी हो जाती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। ये वो मौसमी सिस्टम है जो भूमध्य सागर से आते हैं और उत्तर भारत में सर्दियों की बारिश और बर्फबारी लाते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने पहाड़ों पर तो बादल बरसाए, पर मैदानों को सूखा और आसमान को साफ छोड़ दिया। अब यहां से एक और बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तापमान 0 के करीब जा रहा है, तो फिर दिल्ली जैसे शहरों में स्नोफॉल क्यों नहीं हो रहा। हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है ना, कि अगर ठंड पहाड़ों जितनी है तो फिर बर्फ क्यों नहीं गिरती। चलिए इसका जवाब भी जानते हैं। देखिए, बर्फबारी होने के लिए ना दो चीजें एक साथ चाहिए होती हैं। पहली, जमीन पर तापमान 0 डिग्री या उससे भी कम हो, और दूसरी, जो कि बहुत जरूरी है, हवा में भरपूर नमी हो ताकि बादल और बर्फ बन सकें। और बस यहीं पर दिल्ली मात खा जाती है। यहाँ पहली शर्त यानी ठंडा तापमान तो कभी-कभी पूरी हो जाती है, पर दूसरी शर्त लगभग हमेशा ही अधूरी रह जाती है। हिमालय से जो हवाएं आती हैं वो ठंडी तो बहुत होती हैं, पर उनमें बर्फ बनाने के लिए जरूरी नमी होती ही नहीं है, वो बिल्कुल सूखी होती हैं। IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा इस बात को और अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर दिल्ली में सर्दियों में बादल बन भी जाएं, तो वो गर्मी को बाहर जाने से रोक लेते हैं, जिससे तापमान उल्टा बढ़ जाता है, और बढ़ता तापमान बर्फबारी की संभावना को और भी कम कर देता है। अब इन लोकल मौसम की घटनाओं को जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं, यानी क्लाइमेट के बदलते पैटर्न से जोड़कर। यही वो पश्चिमी विक्षोभ हैं जो उत्तर भारत की सर्दियों के लिए एक तरह से लाइफलाइन का काम करते हैं। ये जरूरी बारिश और बर्फ लाते हैं, पर चिंता की बात यह है कि अब इनके पैटर्न में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट साइंटिस्ट का कहना है कि ये जरूरी मौसमी सिस्टम अब पहले से कमजोर हो रहे हैं और कम आ रहे हैं, और इसका सीधा कनेक्शन क्लाइमेट चेंज से जोड़ा जा रहा है। तो अब पूरी कहानी साफ हो जाती है ना। पश्चिमी विक्षोभ का कम आना मतलब पहाड़ों पर कम बर्फबारी होना और मैदानों में आसमान का साफ रहना, जिससे वहां ठंड और बढ़ जाती है। यही वो विरोधाभास है जिसकी हम शुरुआत से बात कर रहे हैं। और इस बदलाव का असर सिर्फ मौसम के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, इसका सीधा असर जमीन पर दिख रहा है। ये तस्वीर कश्मीर के मशहूर स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग की है, जो इस साल बर्फ न होने की वजह से बिल्कुल वीरान पड़ा है। सोचिए, इसका टूरिज्म और वहां के लोगों की रोजी रोटी पर कितना बुरा असर पड़ रहा होगा।
तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने इस पूरे विरोधाभास के पीछे के मुख्य कारणों के बारे में क्या-क्या जाना। पहला, साफ आसमान की वजह से तेजी से होने वाली रेडिएशनल कूलिंग। दूसरा, गर्मी को रोकने वाले बादलों के कंबल का ना होना। तीसरा, हिमालय से आने वाली ठंडी लेकिन सूखी हवा। और चौथा, पश्चिमी विक्षोभ के बदलते हुए पैटर्न। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, ये घटना सिर्फ एक अनोखा मौसम नहीं है, बल्कि ये एक बड़े बदलाव का इशारा है। जैसे जैसे हमारी जलवायु बदल रही है, हमें भविष्य में और कितने ऐसे हैरान करने वाले मौसमी पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।